पलक्कड़ दुर्ग पलक्कड़ क्षेत्र का ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। यहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के प्रागैतिहासिक औजार, महापाषाण काल के विभिन्न प्रकार के दफन स्मारक, वास्तुकला महत्व के विभिन्न मध्ययुगीन स्मारक जैसे मंदिर, स्थानीय आवास, संरचनाएं, महल, दुर्ग आदि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रमाण है। पलक्कड़ दुर्ग का निर्माण हैदर अली ने पलक्कड़ सरदारों की मदद से करवाया था, जिन्हें पलक्कड़ अचान के नाम से जाना जाता है। नाडुवाट्टम पलक्कड़ अचानों के प्रारंभिक क्षेत्रों में से एक था, जिसे कालीकट के जमोरिन से खतरा था, जिसके कारण अचानों को मैसूर साम्राज्य से सहायता लेनी पड़ी। मैसूर के राजा ने हैदर अली के माध्यम से उनकी मदद की पेशकश की, जिसे जमोरिन ने हैदर अली को इनाम की पेशकश करके विफल कर दिया गया। बाद में जब हैदर अली और टीपू सुल्तान पलक्कड़ अचानों के साथ मिलकर दुर्ग का निर्माण कराने में सफल हो गए, तब हैदर अली ने मैसूर राज्य से स्वतंत्रता का दावा किया था और डिंडीगल और श्रीरंगपट्टनम पर उसका नियंत्रण हो गया था। पलक्कड़ का दुर्ग पश्चिमी घाट के पलक्कड़ दर्रे के रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जो राज्य की पूर्वी सीमा पर केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला सबसे बड़ा दर्रा है। दुर्ग का निर्माण 1761 ईस्वी में डिंडीगल के तत्कालीन गवर्नर हैदर अली के आग्रह पर शुरू हुआ था और कहा जाता है कि वर्ष 1766 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक और पश्चिमी तट के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसका नवीनीकरण कराया था। हैदर अली ने फ्रांसीसी सलाहकारों की मदद से दुर्ग की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किलेबंदी में काफी सुधार किया। इस पर कुछ समय के लिए जमोरिन की सेना का कब्जा रहा और आखिरकार वर्ष 1790 ईस्वी में इसे ब्रिटिश कर्नल स्टुअर्ट ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने पहले पलक्कड़ की तरफ से टीपू सुल्तान के खिलाफ हमला किया था। अंग्रेजों ने दुर्ग पर कब्जा करने के बाद इसे तहसीलदार कचहरी बना दिया और दुर्ग में ब्रिटिश सरकार के अन्य कार्यालय भी थे। फिर वर्ष 1877 ईस्वी में इसे जेल में बदल दिया गया। दुर्ग चौकोर है और इसके चारों ओर खाई है तथा यह 15 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसकी दीवारें मोटी हैं तथा ग्रेनाइट के लंबे खंडों से निर्मित मजबूत बुर्ज है। यह एक अंतर्देशीय दुर्ग था जो तोपखाने की गोलाबारी का सामना करने के लिए उपयुक्त था। दुर्ग के सभी कोनों तथा बीच में मजबूत बुर्ज हैं। पूर्वी दीवार से किसी सींगनुमा 2 बुर्जों वाला भाग बाहर की ओर निकलता है। सींगनुमा काम की उत्तरी दीवार पर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। उत्तर पूर्वी दिशा से एक पुल, पहले यह एक खींचा जा सकने वाला पुल था। इसके साथ एक टेढ़ा मेढ़ा मुख्य प्रवेश द्वार, एल आकार की दीवार का पर्दा दुर्ग के निर्माण में रणनीतिक योजना को इंगित करता है। पर्दे वाली दीवार में झरोखेदार छिद्र के साथ परकोटा इसकी विशेषता है। मुख्य द्वार के ऊपर कुछ प्लास्टर की सजावट है। द्वार के अग्रभाग की सजावट मूल रूप से वास्तुकला की दक्कन शैली के डिजाइन से प्रभावित है। मुख्य द्वार के भीतर मार्ग के दोनों ओर खंभों वाले रक्षक कक्ष हैं, जिनमें मुख्य द्वार से दुर्ग में जाने के लिए एक संकरा मार्ग है। सामने की दीवार और मार्ग के किनारे की दीवारों में तोप दागने के लिए छेद बनाए गए हैं। दुर्ग की दीवार मुख्य रूप से निचले आधे हिस्से में तैयार ग्रेनाइट ब्लॉक और ऊपरी हिस्सों में ईंटों से बनी है। प्राचीर की दीवार और खाई के बीच एक संकरी सी चट्टान है। दुर्ग की प्राचीर को दीवार प्रत्येक बुर्ज को आपस में जोड़ती है और दुर्ग की पूरी परिधि में फैली हुई है। दीवार का रास्ता मौलिक तौर पर चौड़ा है और ईंटों से बना है। कुछ बुर्जों की दीवारों में बने संतरी बक्से दुर्ग की रोचक विशेषता है। दुर्ग के अंदर सीढ़ीदार बावड़ियां, खंभों वाला मंडप और ब्रिटिश काल की स्थानीय संरचनाएं हैं। वर्ष 1921 में दुर्ग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।